जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी पल पल अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, पल पल हमें संभालते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, तो गुरुजी हमें सत्संग के जरिए या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं और उससे निकलने के हमें रास्ते भी बताते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा इतना ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे सवालों के जवाब हमें देते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से इजाजत लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुझे थोड़ी सी अभी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है उस और एक मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं जो है ना, मेरा आटा, चावल, चीनी और बाहर का जो भी सब कुछ है वो सब बंद है। तो मन में डाउट था, पर मैं ये भूल गई थी कि जो गुरु जी का लंगर प्रसाद होता है वो तो प्रसाद होता है, वो मैं भोजन की तरीके से उसको देख रही थी। पर गुरु जी ने मुझे काफ़ी सत्संग सुनवाए, मेरा डाउट क्लियर करा। मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है, तो मैं नहीं खा सकती थी, रोटी नहीं खा सकती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ मैं, और चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ, चावल नहीं लेती हूँ, बट और मीठा भी नहीं खा रही हूँ, तो मीठे में कुछ भी नहीं मैं लेती हूँ। तो संगत जी, इसी वजह से ना मेरा मन तो बहुत था बड़े मंदिर जाने के लिए, बट मैं लंगर प्रसाद की वजह से थोड़ा सा मेरे मन में डाउट चल रहे थे कि कभी मेरा मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कुछ दिक्कत ना हो जाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो संगत जी, बस गुरुजी ने मेरे डाउट क्लियर करे। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, सत्संग सुनवा के मुझे बताया, गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है। गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा, जो लंगर प्रसाद है वो प्रसाद के तरीके से उसको देखो, ना कि उसको भोजन के तरीके से देखो। तो संगत जी, फिर मैं मतलब जब तक मेरे मन में डाउट रहे ना संगत जी, तब तक मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया। मैंने कोशिश भी की थी, पर एक दिन हमने प्लान किया तो क्या हुआ, मैं खाना खा के ऐसा सो गई, ऐसा सोई कि मैं शाम को उठी। उस दिन हमें बड़े मंदिर जाना था, वो कैंसिल हुआ क्योंकि मेरे मन में डाउट थे, क्योंकि मैं भोजन करूँगी तो मुझे कुछ हो ना जाए, दिक्कत ना हो जाए, मेरा कोर्स जो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें कोई विघ्न ना आ जाए। तो संगत जी, फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया अंदर से कि नहीं, गुरुजी ने समझा दिया है कि ये आपका प्रसाद है, भोजन नहीं है, जो भी है। तो मैं गई बड़े मंदिर, और संगत जी, थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कत चल रही थी, तो मैं गुरुजी से पहले ही मन में सोचा हुआ था कि काश मैं मतलब अपने पैसे सेव करूँ, जो थोड़े बहुत मेरे पास थे, बट वो मैंने रखे हुए थे कि मैं थोड़ा पैसा सेव करके चलूँगी। तो संगत जी, फिर जैसे गुरुजी को सब कुछ पता होता है हमारा, तो गुरुजी ने फिर मेरे लिए सारा सोचा हुआ था, आने जाने का सब कुछ। तो संगत जी, फिर जैसे मैं गई छतरपुर, और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतर के नीचे सीढ़ियों से, और मैं बस की वेट की। मैंने 2-3 बस आई, और एक मतलब मैंने वो छोड़ दी बस, 2-3 बस मैंने छोड़ दी थी क्योंकि उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एक बस और आई थी, तो उसमें सब भी मतलब जा रहे थे, तो मैंने सोचा इसी में मैं बैठ जाती हूँ। बट जैसे मैं चढ़ने वाली थी ना बस के अंदर, तो मेरे पैर एकदम से रुक गए कि नहीं, जैसे मुझे गुरुजी ने कहा कि अभी रुक जा, तेरे लिए अच्छी बस भेज रहा हूँ। और सच में मैं पीछे, जैसे मैंने देखा 2 सेकंड बाद ही एक बस एसी बस आई, और उसमें कोई भीड़ नहीं,
सीट भी थी, आराम से बैठ के मैं उसमें गई। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे आराम से सफ़र करवाया, ना मुझे मेरा किराया लगा। उस बस में फ्री टिकट होती है। तो संगत जी, और उससे पहले की बात मैं बताती हूँ। मैं बस स्टैंड पे जैसे मैं बस की वेट कर रही थी ना संगत जी, मुझे वहाँ पे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में मोर पंख जैसे कलर होता है ना, उस कलर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए उसी टाइम। और फ्रेगरेंस भी मुझे गुरुजी की आई, जो स्पेशल फ्रेगरेंस हमेशा मेरे साथ रहती है। एक रोज़ वाली फ्रेगरेंस भी रहती है संगत जी, एक अलग फ्रेगरेंस होती है जो गुरुजी की अलग ही फ्रेगरेंस है। वो शायद किसी किसी को मिलती है, मुझे नहीं पता किस किस संगत ने वो फील करी है। बट मैं तो जहाँ भी मैं जाती हूँ, कहीं पे भी मैं गई हूँ, वो फ्रेगरेंस हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे गुरुजी बता देते कि मैं तेरे साथ हूँ, इस ज़रिए मैं समझ जाती हूँ हाँ गुरुपा मेरे साथ है। और 777, 777, 4 टाइम्स 7, ये तो हमेशा साथ रहते ही हैं जब हम गुरुजी को साथ लेके जाते हैं। संगत जी, ऐसा कई बार ना मैं जैसे मैं मार्केट जाती हूँ, तो मैं भूल भी जाती हूँ कि गुरुजी को जल्दबाजी में ले जाना भूल जाती हूँ। फिर एकदम से मन में याद गुरुजी दिलाते हैं कि मुझे नहीं साथ में लेके गई, तो फिर मैं एकदम से गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी माफ़ करना, मैं भूल गई जल्दी-जल्दी में, आप मेरे साथ चलो। क्योंकि गुरुजी तो हमारे अंदर ही हैं। गुरुजी हमारे अंदर ही हैं, हमारे मन में ही रहते हैं। तो इसलिए गुरुजी से मैंने तभी कहा गुरुजी साथ रहते हैं। और 1-2 बार ऐसा हो भी गया कि मैं भूल गई हूँ बिल्कुल। पूरे मार्केट में जाके या कहीं पे भी जाती हूँ, वहाँ जाके याद आता है, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तुरंत क्लिक करा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू तो मुझे लेके नहीं आई साथ, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, इतना प्यार करने के लिए अपने बच्चों को, संगत जी। और लंगर प्रसाद भी जैसे मैं बड़े मंदिर गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम में चल गई थी और मैं जा रही नहीं थी, क्योंकि सब आपको भी मैंने बताया इसी वजह से। तो संगत जी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद भी, चाय चाय की मैं बहुत ही ज़्यादा दीवानी हूँ, मैं बहुत ही चाय लवर हूँ। तो संगत जी, मेरी चाय छूटी हुई है, तो मुझे बहुत ही रिग्रेट तो नहीं, मुझे ठीक करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो संगत जी, वहाँ मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद भी पिलाई। और फिर मेरे मन में लालच आया कि काश एक चाय और मिल जाए। तो गुरुजी को पता है कि ज़्यादा इसके लिए ठीक नहीं है, तो वो मुझे प्रसाद के रूप में ही चाय प्रसाद मिली एक बार। और फिर मैं आराम से मैंने दरबार में बैठी, गुरुजी के फ्रंट बिल्कुल सामने ही, गद्दी के सामने मैं बैठी। कोई कुछ नहीं, मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए था गुरुजी से, कुछ भी नहीं। बस मैं गुरुजी को मुस्कुरा के देख रही थी और गुरुजी मुझे मुस्कुरा के देख रहे थे। ऐसा लग रहा था गुरुजी बिल्कुल मुझे देख रहे हैं मुस्कुरा के। कोई कुछ भी मेरे मन में ये नहीं था कि नहीं, बस गुरुजी को सब कुछ पता है हमारा, कि हमें हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या देना है, कुछ भी हमें नहीं, मेरे मन में ये भाव नहीं आया कि मुझे कुछ गुरुजी से माँगना है, नहीं। बस सबका भला, सबके लिए अरदास की। और फिर मैं आराम से मैंने लंगर किया। लंगर प्रसाद भी मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद था, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग वाला। कितनी ब्लेसिंग उसमें मेरे लिए थी, तो वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी। और बहुत अच्छे से मैंने लंगर करके और मैं जैसे आई, तो संगत जी, एक मेरी आंटी हैं, एक, मैं उनको वैसे जानती तो नहीं हूँ, फेस टू फेस तो मैं उनको नहीं जानती हूँ, बट मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि जहाँ वो जॉब करती है ना, तो वहाँ पे एक आंटी हैं, वो भी जॉब करती हैं। तो संगत जी, उनके जो हस्बैंड है ना, तो वो पहले एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। और उनको लंग्स में वो अभी दिक्कत हो गई है, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल ही काम करने के लिए मना कर दिया है। तो संगत जी, पता नहीं मेरी बहन ने मुझसे शेयर की ये बात कि उनके हस्बैंड काम नहीं करते और उनके 3 बच्चे हैं और उनकी वाइफ़ के ऊपर ही पूरा बर्डन है घर सँभालने का। और उनकी वाइफ़ अपना घर छोड़ के यहाँ आई हुई है जॉब करने के लिए दिल्ली में। तो संगत जी, मेरे मन से एकदम गुरुजी ने, मैंने क्या सोचा, गुरुजी ने ही मुझे बुलवाया कि उनको जल प्रसाद और मेरी ब्लेसिंग भेजनी है। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर जब गई थी ना अभी, तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी आप दिलवा देना अंकल के लिए जल प्रसाद, ताकि मैं उनको भेज दूँ। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ, वरना तो सेवादार अंकल जो है ना, वो एक जल प्रसाद बोतल के अलावा नहीं देते हैं। तो उस दिन मुझे जल प्रसाद 2 मिली, उन अंकल के लिए लेके आई। और अभी तो मैंने उनको नहीं भेजी है, बट कल मैं उनको ज़रूर भेज दूँगी। और ये गुरुजी का ही आदेश है कि उनके लिए एक ब्लेसिंग भेजनी है और जल प्रसाद भेजना है। उनको गुरुजी से जोड़ना है, मतलब जुड़ेंगे तो वो खुद ही, पर पहला इंट्रोड्यूस हमें ही करवाना है गुरुजी का उनसे। तो संगत जी, गुरुजी की तो बहुत ही अपार ब्लेसिंग है, दिन रात ब्लेसिंग बरसती है। अभी मेरा बेटा बीमार था और होली के आसपास वो बहुत बीमार हो जाता, पिछले साल भी वो बीमार हुआ था, तब भी गुरुजी ने उसे बचाया था। वो 2 दिन तक, मतलब पिछले साल की मैं ये बात बताती हूँ, मैंने सत्संग शेयर किया था, पता नहीं फिर गुरुजी मुझसे ये शेयर करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या था,
पिछले साल होली पे मेरा जो बेटा है वो काफ़ी उसको बुखार हुआ था, और बुखार होने के बाद ना वो उठा ही नहीं। वो 2 दिन तक उठा ही नहीं बेड से, वो सोता ही रहा, पूरे दिन रात सोता रहा, ना उसने खाना खाया ना कुछ। तब गुरुजी ने ना मेरे को मुझसे कहा कि पाठ कर इसके लिए, वो दुखभंजनी साहिब का पाठ कर इसके लिए। और संगत जी मैं उस टाइम पे ना ये एक चैनल है, अमृत वेला होता है उस चैनल पे, रात के 2:15 बजे वो अमृत वेला स्टार्ट होता है, और रिंकू वीर जी का है वो चैनल, और गुरुजी परिवार लवर्स नाम करके चैनल है। अभी तो मैं नहीं करती हूँ उस पे, उसको मैं देखती नहीं हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ अमृत वेला। तो संगत जी मैं वो 2:15 बजे आता था, वो जो चैनल पे अमृत वेला स्टार्ट होता था 2:15 बजे। मैं उस दिन गुरुजी ने मतलब मेरे बेटे की उस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं बहुत डर गई थी, और अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, फैमिली दूर थी, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने गुरुजी से मैंने अरदास लगाई। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने फ़ोन रख दिया था। अब जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार होता है तो हम फ़ोन नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान रहता है हमारा, कहीं भी ध्यान नहीं जाता, तो फ़ोन साइड में रखा हुआ था। क्या हुआ मुझे एकदम से माइंड में कि गुरुजी ने भाव दिया कि फ़ोन देख अपना फ़ोन, तो मैंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे 12 बजे वो अमृत वेला स्टार्ट हुआ, 12 बजे तो कभी भी नहीं हुआ था। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं वो कर रही थी, अमृत वेला उस चैनल पे देखती थी, बट 12 बजे कभी भी अमृत वेला स्टार्ट नहीं हुआ था। वो फर्स्ट टाइम अमृत वेला मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे के लिए करवाया था, और उसमें उसमें जैसे ये क्या नाम है, जपजी साहिब का पाठ शुरू हुआ सबसे पहले, और उसके बाद दुखभंजनी साहिब का पाठ उन्होंने किया, रिंकू वीर जी ने, और जो उनके वो होते हैं, मुझे नहीं पता, जो साथ में बैठे होते हैं उनको क्या, मैं नाम भूल रही हूँ संगत जी, उनको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी संगत जी। तो वो बैठे और उन्होंने पूरा अच्छे से दुखभंजनी साहिब का पाठ और वो लगाया गाया है, और क्या नाम है, मुझसे कहा है कि इसको फ़ोन को, मैं वरना मैं हेडफ़ोन लगा के सुनती थी, गुरुजी ने मुझे कहा इसको हैंड फ्री करके और अपने बच्चे के पास फ़ोन रख दे। सच में बता रही हूँ मैं संगत जी कि ये मुझसे गुरुजी ने करवाया है, और मैंने ऐसे ही किया, रात को उसके पास कान के पास लगा के छोड़ दिया, और उसने सुना है, और उसको गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया उस पाठ के ज़रिए। तो संगत जी, जिस आंटी का भी बच्चा ठीक नहीं है, बीमार है, तो आप ये कीजिए। मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूँगी, पिछले साल का सत्संग है मेरा, जो कि मैंने शेयर भी किया था। तो संगत जी, आप ये फ़ॉलो ज़रूर करना, गुरुजी आपको बता रहे हैं इस वक़्त कि आप ज़रूर ये कि करिए। और उस टाइम मैं बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा था साक्षात गुरुजी आ गए हैं बच्चे को ठीक करने के लिए। तो संगत जी, आप ये ज़रूर करना, जिस भी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी बीमार है, ये ज़रूर करना दुखभंजनी साहिब पाठ संगत जी। और संगत जी, जब भी, तो मैं अभी होली का बता रही थी, अभी रिसेंट होली का मैं बता रही हूँ संगत जी। हुआ क्या था, इस होली पे भी मेरा बेटा बीमार हुआ है, पर इतना नहीं हुआ था, उसको बुखार चढ़ गया था, बुखार हुआ था उसको, और उसको बैक पेन हुई थी संगत जी। तो कुछ टाइम पहले ना मेरे बेटे ने जिम जॉइन किया था संगत जी, तो उसने ना नॉन वेज खाना स्टार्ट किया था, क्योंकि जिम में बोलते हैं कि नॉन वेज खाना ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए। तो संगत जी, तब उसने ना उसने उसके गले में गुरुजी का लॉकेट था, मैंने उसको पहनाया हुआ था, तो उसने उतार दिया था। कहता है कि मैं ये खाता हूँ तो इसलिए मैं नहीं पहन पाऊँगा अभी। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारे मन में ही है, तो इसलिए उसने उतार के रख दिया था। अभी जैसे वो बीमार हुआ था तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए हैं कि उसको लॉकेट प्रसाद दोबारा से पहनाओ। अभी उसने जिम छोड़ दिया, नॉनवेज भी नहीं खा रहा है वो संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या, फिर उसको जैसे मैंने लॉकेट प्रसाद उसको मैंने बोला उसको कि दोबारा से पहनो, तो वो मना करने लगा, कहता नहीं मैं नहीं पहनूँगा, मैं नहीं पहनूँगा। आजकल के बच्चे जैसे होते हैं कि नहीं पहनते हैं, तो ऐसे ही लगता है उनको, तो ये फैशन में रहते हैं, तो इसलिए वो भी ऐसे ही मना कर रहा था इसके करके। तो संगत जी, उसके बाद जैसे कि मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी से मैंने अरदास नहीं की थी संगत जी, मुझे याद है मैंने कुछ भी नहीं बोला था, बस मेरे मन में ये था कि ये लॉकेट प्रसाद पहन ले वापस। तो गुरुजी तो जानते हैं सब कुछ। तो जैसे मैंने पूजा की सुबह परसों, उसके बाद मैंने एकदम से वो अपने बेटे को बोला कि ध्रुव, ये लॉकेट आप पहन लो गुरुजी का। तो उसने कहा ठीक है, निकाल के दो। तो मैंने उसको गुरुजी से टच करवा के मंत्र जाप करके दोबारा उसको पहनाया वो लॉकेट प्रसाद संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है। और उसके बाद उसका थोड़ा सा ना नेचर, उससे पहले उसका नेचर बहुत ज़्यादा रूड हो रहा था मेरे लिए, मेरी एक भी बात नहीं सुनता था, हर चीज़ में नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना।
तो मुझे थोड़ा ये होने लग गया था कि ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनता। पहले कितना अच्छा बच्चा था ये, अभी मेरी बात नहीं सुनता। तो उसको पहनने के बाद ना, लॉकेट प्रसाद को पहनने के बाद, तो वो मेरी बात भी सुनने लग गया, और जो मैं उसको बोलती हूँ सुनता भी है, समझता भी है, मानता भी है संगत जी। तो संगत जी, ऐसे मेरे गुरुजी कैसे-कैसे दुखों से हमको निकालते हैं, और कैसे-कैसे हमें वो रास्ते बनाते हैं हमारे लिए कि हम ये करें। करना तो हम नहीं है संगत जी, गुरुजी तो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारे मन में भाव डालते हैं, लेकिन करना हमको ही होता है संगत जी। तो इसलिए फिर उसके बाद में जैसे लॉकेट प्रसाद पहना, और मैंने अपने थोड़ा-सा नज़र का भी किया कि हाँ, उसको नज़र लगी हुई है। और होली के आस-पास पिछले साल मैंने उसको देखा था, मैं डरी हुई थी कि ऐसा कुछ ना हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी ने सँभाल लिया सब कुछ। थोड़ी-सी उसको दिक्कत हुई, उसके बाद लॉकेट प्रसाद पहनने के बाद वो बिल्कुल ठीक है, उसकी हेल्थ बिल्कुल सही हो गई, जो उसको बैक पेन था वो भी बिल्कुल सही है। और संगत जी, एक एक बात और है, वो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि अपने बेटे के तकिए के नीचे मेरा पॉकेट स्वरूप रखो। तो मैंने रखा हुआ है, उसी दिन से मैंने रखा हुआ है, और वो मैं रखती हूँ, मैंने उसको हटाया नहीं है वहाँ से। ये मुझे गुरुजी ने कहा है कि उसको रखो। तो संगत जी, आप भी ये ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, गुरुजी के आदेश हैं, और ये हमारी भलाई के लिए ही होते हैं संगत जी। और संगत जी, सत्संग और ब्लेसिंग तो बहुत सारे हैं, बहुत गुरुजी दिन रात कृपा करते हैं, जो हम छोटी-छोटी अरदास करते हैं। कल मैं एक बात और बताती हूँ संगत जी, जैसे कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, और मैं ना काम बहुत कम कर पाती थी बैठ के, और अभी मैंने बैठ के ना, कल आप कहोगे संगत जी क्या बता रही है ये संगत, तो मैं ये बताना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझसे शेयर करवा रहे हैं ये बात, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं बताती संगत जी। तो मैंने ना, कितना टाइम हो गया मुझे, मेरी मेरी जॉब भी छुट्टी हुई है, और मैं अपनी दीदी के घर में हूँ, और मुझे अभी 5वाँ महीना यहाँ लग रहा है, मैं दीदी के घर में ही हूँ, और मैं नीचे बैठ के कोई काम नहीं कर सकती। नीचे बैठ के मैं जो भी काम करती थी, मुझे पेन होता था, क्योंकि मुझे फाइब्रॉइड है संगत जी बड़ा, तो इसी वजह से मैं नीचे बैठ के काम नहीं कर सकती थी। और अभी मैंने कल अपने, मतलब कोई भी नहीं था घर में, मेरी सिस्टर भी काम करती हैं, बच्चे भी सब काम करते हैं, तो घर में मैं अकेले होती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझसे सारा काम करवाया। मतलब मैं काम तो सँभालती हूँ, लेकिन मैं नीचे बैठने वाला काम नहीं करती, खड़े वाला मैं सारा काम कर पाती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैंने कल किया काम, और मैंने ना नीचे, मतलब मैंने सोचा कि मैं नीचे बैठ के ना नहीं करूँगी, पर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तूने आज ये काम करना है। और गुरुजी, सच में गुरुजी ने मुझसे ना घर में, पूरे घर में मुझे झाड़ू लगवाई, मुझसे पोछा लगवाया, मैंने बहुत अच्छे से घर क्लीन करा। और मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ये काम किया है, तो मैं काम नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी की कितनी कृपा है कि मैंने नीचे बैठ के काम किया है, और मुझे कोई पेन नहीं हुआ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। घर का काम तो सभी औरतें करती हैं, सभी आंटियाँ करती हैं, सब करते हैं। बट जो मैंने नहीं किया काफ़ी टाइम से, 5-6 महीने से मैंने ये काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे डर था, और आज गुरुजी ने, कल मुझसे गुरुजी ने करवाया, और मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ। इतना एक्टिव मुझे गुरुजी ने कर दिया है, इतनी अच्छी जगह पे अच्छे लोगों से मुझे गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। मेरी जो डॉक्टर है वो इतनी अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो बहुत सपोर्ट करती हैं, ऐसा लगता है मुझे वो गुरुजी का दूसरा रूप है। वो भी गुरु ही हैं, डॉक्टर हैं तो वो भी गुरु ही है, वो भी हमें राह दिखाती हैं, हमें बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो काम मैं पहले नहीं कर पाती थी, अभी गुरुजी मुझसे वो करवा रहे हैं। इतना मुझे गुरुजी ने एक्टिव कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। अगर हमारी लाइफ़ में अच्छे लोग आ रहे हैं, तो वो भी गुरुजी की कृपा से आ रहे हैं। हमसे जो हम जो गलत काम करने जाते हैं, कभी-कभी मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो गुरुजी तुरंत मुझे रोक देते हैं कि नहीं, ये नहीं करना। तो नेगेटिविटी पे भी हमें जाने से रोकते हैं। हमारे मन में अगर कोई विचार आता है, मेरे मन में कोई विचार आता है, तो मैं तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। मतलब हम इंसान हैं ना संगत जी, तो गुस्सा, जेलसी, ईगो, ये सब तो आता ही है, ये नेचुरल चीज़ है हमारे अंदर। तो संगत जी, गुरुजी ने ये सारी चीज़ें दूर की है मुझसे, और गुरुजी ने, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप ना मुझे अपना अपना प्यारा बच्चा बना के रखो, अपने चरणों में रखो, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है सब कुछ आपका ही है, और बस मुझे तो गुरुजी आप अपने चरणों में रखो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपने साथ ही रखो। जीते जी भी मुझे अपने साथ रखो, और मरने के बाद भी मुझे अपने चरणों में ही रखना गुरुजी, बस। गुरुजी से बस इतना प्यार है संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार है इस वक़्त, और मैं इस वक़्त सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, ये गुरुजी का प्यार है। गुरुजी, मतलब बात करते-करते भी मैं, शेयर करते-करते संगत जी माफ़ करना, मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का प्यार है, गुरुजी इतना प्यार करते हैं, और हम भी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत गुरुजी से प्यार करती हूँ संगत जी, और सच में गुरुजी के लिए ना सब कुछ निछावर है।
जान भी निछावर है गुरु जी के लिए। तो संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है। गुरु जी हमारे माँ-बाप से ऊपर है संगत जी, क्योंकि माँ-बाप भी हमारे लिए उतना नहीं कर पाते, जितना गुरु जी हमारे लिए कर रहे हैं। माँ-बाप भी हमारे मन की बात ऐसे नहीं समझ पाते कभी-कभी। गुरु जी हमारे जैसे हम बोलते भी नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो गुरु जी वही सब कुछ है। सच में सुनते हैं मन की बातें, बिना बोले सुनते हैं, सारी विश पूरी करते हैं। और अभी मेरी जो लाइफ है ना, उसको पूरा ऐसा चेंज किया है। मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ गुरुजी ने भर दी हैं, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ठीक होऊँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं दिन पे दिन। तो मैं बहुत खुश हूँ, और ठीक पूरा मुझे गुरुजी कर देंगे। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है। वो मुझे दिन-रात मुझे ठीक कर रहे हैं, दिन-रात मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरा ठीक कर देंगे। और उस दिन मैं खुशी से, वैसे तो मैं अभी भी नाचती हूँ संगत जी, मैं नहीं देखती मुझे क्या दिक्कत है, बट अभी भी मैं नाचती हूँ। और मैं जब पूरी तरीके से मुझे गुरुजी ठीक कर देंगे, तब भी मैं बहुत अच्छे से डांस करूँगी, गुरुजी के सामने मैं डांस करूँगी। और बस मैं चाहती हूँ सभी संगत ऐसे खुश रहें, और अपनी प्रॉब्लम को भूल के गुरुजी पर छोड़ दो। उस प्रॉब्लम को, जो भी दिक्कत तुम्हारे घर में है, शरीर में है, दिमाग में है, कैसे भी है, आप अपनी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम, खुशियाँ सब कुछ गुरुजी पे न्यौछावर कर दो। तो गुरुजी देखना आपको कितना प्यार करेंगे संगत जी। सच में मुझसे गुरुजी ने ये करवाया है, सरेंडर करो। तो सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग है, चलता रहता है कुछ न कुछ, हम सोचते ही रहते हैं, टेंशन लेते ही रहते हैं। पर गुरुजी है सब कुछ करवाने वाले। गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी ही समर्पण करवाएँगे हमसे संगत जी। फिर देखना कितने आपकी लाइफ में चेंज आएँगे, कितना गुरुजी सँभालेंगे। सँभाला हुआ है, मैं तो खुद आपको मैं बता रही हूँ, मैं खुद जीती जागती हूँ इस वक़्त, और मैं बता रही हूँ कि सच में सरेंडर करो संगत जी, और छोड़ दो गुरुजी के ऊपर सारी दिक्कत, प्रॉब्लम, अपनी खुशियाँ सब कुछ शेयर करो गुरुजी से। गुरुजी के सामने डांस करो, गुरुजी बहुत खुश होते हैं हमें खुश देख के। तो संगत जी, और अभी मैं जो ये मेरे जो आँसू निकल रहे हैं, वो मेरे खुशी वाले आँसू हैं, शुक्राना वाले आँसू हैं। मैं दुखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। और दुःख आएगा तो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना सँभालने के लिए, सँभालेंगे अपने आप, देखेंगे अपने आप। वो हमारे परमपिता भगवान हैं, जिन्होंने इतना पूरा संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है, तो वो हमारे छोटे-छोटे दुःख नहीं करेंगे क्या? वो दुःख खत्म नहीं करेंगे। और संगत जी, एक बात और है, गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी-छोटी प्रॉब्लम, सब कुछ। तो संगत जी, गुरुजी के लिए भी मंत्र जाप किया करो। मैं भी करती हूँ गुरुजी के लिए मंत्र जाप, आप भी किया करो। गुरुजी के लिए अरदास किया करो, क्योंकि हमारे गुरुपा अकेले हम सबका भार उठाते हैं, हम सबके लिए वो खुशियाँ लाते हैं, और अपने ऊपर सारे कष्ट लेते हैं संगत जी। फिर भी हमारे गुरुपा मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो हमें भी ऐसे मुस्कुराना है, और गुरुजी के लिए मंत्र जाप करना है, अरदास करनी है गुरुजी के लिए संगत जी, सबके लिए अरदास करनी है। और घर परिवार में सबसे प्यार करो, अच्छे से रहो। अगर कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो उसको, मंत्र जाप करो, और अपने घर का माहौल ऐसा बना के रखो, बिल्कुल पॉजिटिविटी वाला संगत जी। बस संगत जी, गुरुजी फिर आदेश देंगे, फिर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करने आऊँगी। अभी के लिए मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ संगत जी, और बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। शुक्राना सत्संग शेयर करके भी हमारा भला होता है संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, और बहुत-बहुत शुक्राना है आप सब संगत का, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और थैंक यू सो मच आंटी जी, जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, और बहुत जल्दी शेयर करते हैं आंटी जी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।